कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। श्रीमद् भागवत महापुराण और 10वां सिकंद, और मैंने कल आपको कहा 10वां सिकंद यानी श्री कृष्ण भगवान का दिल, हृदय, और जिनको भगवान श्री कृष्ण के दिल में जगह बनानी है। और ऐसे कहते भी हैं संत महात्मा, आपके दिल में संत बसता है, लेकिन संत के दिल में जब हम बस जाए ना, तब बात बनती है। तो यहाँ पे भी यही है कि भगवान के दिल में अगर जगह बनानी है तो 10वां सिकंद बड़े प्रेम से सुनना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। 10वां सिकंद और उसके अंदर 30वां अध्याय, श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सहसा अंतर्ध्यान होते ही गोपियों की दशा बिना गजरा के हथनियों जैसी हो गई। उनके प्रेम भरे हाव भाव का ध्यान करके वे बेसुध सी हो गई। उस समय वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी सरोबार हो गई थी कि उन्हें श्री कृष्ण और गोपियों में कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा था। वे स्वयं ही कृष्ण समझने लगी थी, वे स्वयं को ही कृष्ण समझने लगी थी। वे मतवाली सी होकर वन की झाड़ियों और विथियों में उन्हें ढूंढने लगी। वे पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। वे कभी पीपल के वृक्ष से तो कभी अशोक के वृक्ष से, कभी तुलसी के पौधे से तो कभी पुष्पों पर मंडराते हुए भौरों से, कभी मालती लता से तो कभी जूही के फूलों से, कभी रसाल से तो कभी कचनार की झाड़ी से, कभी आक के पौधों से तो कभी जामुन के पेड़ से, कभी कदम से तो कभी नीम से कृष्ण का पता पूछने लगी कि क्या उन्होंने उनके प्रिय कृष्ण को देखा है। व्याकुल होकर अश्रुपात करते हुए वे कभी किसी हरिण से पूछती तो कभी हवा से उड़ते किसी पक्षी से पूछने लगती। जब कोई उन्हें पता नहीं बताता तो वे आपस में ही पूछने लगती। इस प्रकार वे गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी, यानी दुखी हो रही थी। उनका आवेश इतना अधिक बढ़ गया था कि वे भगवान की लीलाओं को स्वयं ही करने लगी थी। कोई पूतना बनी तो दूसरी कृष्ण बनकर उनके स्तन चूसने का अभिनय करने लगती। कोई शकड़ा बनकर बैठ जाती तो दूसरी अपने पैर की ठोकर से उसे गिरा देती। कोई कृष्ण बन घुटनों चलने लगती तो कोई यशोदा बनकर उसे छड़ी से पीटने का अभिनय करती। कोई कृष्ण बनकर बांसुरी बजाने लगती तो बाकी गोपियां उनके चारों ओर नृत्य करती घूमने लगती। कोई गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण समझकर उनकी बाहों में बाहें डालकर नृत्य करने लगती तो कोई गोवर्धन उठाने की लीला करती। इस प्रकार लीलाएं करते हुए उन्हें काफी समय व्यतीत हो गया। वे किसी गोपी के चरण चिन्ह देखती तो उससे ही श्री कृष्ण का चरण चिन्ह समझकर उसे चूमने लगती। इस प्रकार श्री कृष्ण को ढूंढते और व्याकुल होते हुए उन्हें काफी समय बीत गया। रात्रि गहराती जा रही थी, परंतु श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं था। गहन वन में
आगे जाने का उनसे साहस नहीं हो सका। हार करे वे वापस चली आई। परीक्षित गोपियों का मन श्री कृष्ण में रम गया था। उनके मुख से श्री कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त कुछ और निकलता ही नहीं था। उनके शरीर में केवल श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण की चेष्टा ही हो रही थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण की ही चेष्टा हो रही थी। उनका रोम रोम श्री कृष्ण में हो गया था और आत्मा श्री कृष्ण के पावन स्वरूप में पूरी तरह से डूब गई थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उसी में तन्मय होकर अपने घर को भूल गई थी। वे वहां से चलकर यमुना के तट पर जा पहुंची। इतना सब हो गया, लेकिन इससे पहले ऊपर के अध्याय में हमने देखा कल, और मैंने कल कहा था कि आज उसको उठाएंगे। भगवान वहां से अंतर्ध्यान क्यों हो गए? जीव और ईश्वर के अंदर लास्ट कोई पर्दा हो ना, एकदम अंतिम पर्दा, वो है अभिमान का। आजाद सूफी ने मस्त एक कलाम में गाया है, सिंधी में गाया है, धर्म करिया कर्म करिया वडो पंडित विद्वान बणी, वेद पढ़ी पुराण पढ़ी खणी गीता जो भी ज्ञान करी। बहुत लंबी लिस्ट दी है। जाल छड़ी बार छड़ी परिवार छड़ी, जोगी थी वन में भिटकी, पर अंत में मस्त बोल दिया, पर तबे बिन तोखे मालिक मिलंदे, जैसी अंदर जो न अभिमान छड़ी। इस संसार में जो हमने कमाया है ना, उसका हो जाता है अभिमान। कभी जात का अभिमान, नशे है, ये भी अभिमान भी एक नशा है। और जब तक नशे में इंसान होता है ना, संसार के नशे से परमात्मा का नशा नहीं मिलता। और एक बार परमात्मा का नशा मिल जाए तो फिर संसार का नशा चढ़ता भी नहीं है। जिसको कृष्ण का रंग लग गया, जिसको गुरु का रंग लग गया, उसको फिर संसार कुछ अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो यहाँ पे थोड़ी गलती गोपियों की दिखाई जा रही है। और ऐसे कभी मत समझना कि गोपियां ने गलती की। गोपियां गलती करके हमको बता रही है, बेटे आप गलती मत करना। ये थोड़ा समझना। बाकी गोपियों से गलती, इस चीज को मैं थोड़ा नहीं मानता। आप लोग के ग्रंथ में लिखा गया। हाँ, अच्छा वहां पे भी देखो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, वहां पे भी नाटक है थोड़ा। अर्जुन इतना समझदार है भाई, ये नाटक है। हमारे अगर नाटक अर्जुन नहीं करता तो आपको और मुझे गीता थोड़ी मिलती। अगर ये गोपियां नाटक नहीं करती, गोपियां बता रही है इतने पद पे पहुंचने के बाद भी श्री कृष्ण के साथ इतना भगवान के साथ सानिध्य है और इतना सा अभिमान आ गया, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये हमारों को हमको सिखाया जा रहा है कि अरे बंदे, तू भी अगर अभिमान करेगा तो तुझे भी परमात्मा नहीं मिलेगा, होगा तो भी चला जाएगा। ये हमारे सिखाने के लिए गोपियां गलतियां करके बता रही है। गलती कर नहीं रही है, गलती का समझो नाटक कर रही है। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है तो गोपियां भी उनके साथ ही है ना भाई, वो भी थोड़ी लीला कर लेती। और वहां पे अर्जुन, मैंने कहा अर्जुन अगर ये सब नहीं करता तो आपको और मुझे गीता थोड़ी मिलती। बाकी उठा के गीता देख लो, कृष्ण अर्जुन का क्या एक एक वाक्य है। पुराणों का, सब पुराणों का ये वही है। लेकिन कहने का तात्पर्य समझना, अगर अभिमान आ गया, और अभिमान दो तरह से आता है। एक तो आपके पास जाति का अभिमान होता है, संपत्ति का अभिमान होता है, और दूसरा आपने जो कमाया है ना उसका भी अभिमान। किसी को डिग्री का अभिमान होता है, डॉक्टरों को डॉक्टर का अभिमान, पढ़ाई का, और कोई कुछ किसी फील्ड में आगे है तो उसका अभिमान होता है, कोई समाज का मुखी होता है उसको अभिमान होता है। अच्छा कई लोग देखना, अब ये नशा देखना, अब किसी से भगवान न करे झगड़ा हो, लेकिन पहली बात वो क्या करेगा, तू जानता है मैं कौन हूं, ये अभिमान। किसी को भी देख लो, 99% शुरुआत यहीं से होती है।
तू जानता है मैं कौन हूं, बस ये अभिमान। और अभिमान अगर छोड़ना हो ना, तो जो आपको दिया गया है ना परमात्मा की तरफ से, जो मिला है ना परमात्मा का प्रसाद मान लो, कभी अभिमान नहीं आएगा। और पाप से अगर छोड़ाना है खुद को, तो लोभ छोड़ दो। लोभ की वजह से पाप होता है, और मोह की वजह से, यानी जो है मोह की वजह से अभिमान आता है, और लोभ की वजह से, लोभ यानी मुझे और कुछ चाहिए, जितना मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और कुछ चाहिए, उसमें होता है लोभ, उसमें होता है पाप। अच्छा, आप बोलोगे खाना भी तो चाहिए ना, खाना शरीर को चाहिए, आपको नहीं चाहिए। आप यानी परम तत्व की यहाँ पे बात चल रही है, इस शरीर के लिए है। खाना पीना सोना उठना जागना ये आत्मा में थोड़ी है। आत्मा न कभी सोती है। अच्छा, आत्मा न सोती है, आपको बोलो आत्मा नहीं सोती है, आपको भी पता है नहीं सोती, आप कभी ध्यान नहीं देते हो, रात को गहरी नींद में सो जाते हो, सुबह उठ के क्या बोलते हो, नींद बहुत मस्त है। अरे किसको पता चला नींद मस्त है? वही तो आत्म तत्व है। अच्छा, सपना भी देखा तो भी पता है कि सपना देखा, यानी आत्म तत्व, यानी आत्मा कभी न सोती है न जागती है, बस जागती है। दूसरे अर्थों में कहो तो न उसको खाना है न पीना है, जरूरतें जितनी भी है ना शरीर की है, इच्छाएं जितनी भी है ना ये अभिमान में ले जाती है, वो लोभ में ले जाती है। इच्छा यानी मुझे कुछ चाहिए। और मैंने काफी बार आपको कहा है, जो मेरे प्रिय शब्दों में से है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों से शाहों के शाह। कितना सरल है। फिर ऐसा थोड़ी कि आप खाना नहीं खाओगे, खाना खाओगे। जो वो होती है जरूरत, जरूरत होती है शरीर की, इच्छा होती है मन की। और ये मन, ये जो मन है ना, यही तो 84 लाख योनियों में ले जाता है। मन यानी इंसान का तूफान समझ लो। मन यानी मन के बीच संसार के विचार, जहां संसार गया, यहाँ पे अंत में क्या बोला गया, यहां से सुन के फिर हम आगे बढ़े। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उसी में तन्मय होकर अपने घर को भूल गई। अपने घर को भूल गई, मन चला गया। मन चला गया, जो अभिमान आया था वो निकल गया। आपके पास कभी सोचो, जैसे बच्चा जन्म लेके आता है और भगवान उसी समय कोई समझ दे दे, तो आपको कभी अभिमान होगा क्या उसी समय? क्योंकि आपने कभी अभी तक कुछ पैदा ही नहीं किया, कुछ कमाया ही नहीं। इसके लिए कहा जाता है बच्चे में भगवान है। लेकिन वहां अगर समझ आ जाए तो वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाए। वहां समझ नहीं होती कि भाई मैं मां के पेट से निकला हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, चाहिए दूध वो शरीर को। मैं फिर दोहरा दूं, शरीर को चलाने के लिए तो राम भगवान ने भी खाना खाया, कृष्ण भगवान ने भी खाना खाया। अब ये थोड़ा समझना, राम भगवान ने भी खाना खाया, कृष्ण ने भी खाना खाया, भगवान कृष्ण ने भी खाना खाया। लेकिन रावण ने खाना खाया अटपटा सा, जो नहीं खाना चाहिए, अभक्ष्य खाया, अभक्ष्य का भक्षण किया। पानी, काफी बार मैं कहता हूं, पानी इंसान की जरूरत है, दारू इंसान की इच्छा है, खाना इंसान की जरूरत है। और उसके अंदर अभक्ष्य करना, अभक्ष्य यानी मांस मछली जितने भी न खाने जैसे जितने हैं, वो इच्छा है। तो आपको शरीर को नहीं चाहिए, शरीर को उल्टा हैरान भी करेगा। इसके लिए जरूरतों में अगर इंसान को चलना आ जाए ना, आनंद आ जाए और थोड़ा घर बार छूट जाए, यानी मन से छोड़ना है। वे वहां से चलकर यमुना के तट पर जा पहुंची। 31वां अध्याय, गोपियों का विरह गीत। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, गोपियां तो कृष्ण की दीवानी हो चुकी थी। विरह के आवेग में गाती, प्यारे कान्हा, व्रज में तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ लोक की महिमा भी बढ़ गई है। अब यहाँ वैकुंठ की देवी लक्ष्मी जी
वैकुंठ छोड़कर यहाँ व्रज में आ बसी है। वे नित्य व्रज विहारी की सेवा के लिए आतुर होकर हमारे मन में आ बसी है। हमारे रूप में वे आपके निकट अधिक से अधिक रहना चाहती है। देखो, संसार निकल गया, उस मन में क्या आ गया? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लबालब कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ जाए ना, फिर परमात्मा रुकता नहीं है। मैंने काफी बार बीच में कहा, शंकर भगवान बाबे का नाम है आशुतोष। आपको पता है आशुतोष का मतलब क्या होता है? काफी बार कहा है, मैं फिर से दोहरा दूं। आशुतोष यानी परमात्मा के प्रेम में आंसू धरती पर गिरे और वो धरती सोख ले, इससे पहले परमात्मा मिल जाता है। कितने सेकंड लगेंगे धरती को सूखने में? आंसू होंगे तो 2 या 4 आंसू आपके गिरे, कितने सेकंड लगेंगे? इतने सेकंड में परमात्मा मिल सकता है, कलयुग के लिए कहा गया। लेकिन वो आंसू परमात्मा के विरह के, प्रेम के हो तो, ये बीच में ये शर्त रखी गई है। बाकी रोते तो हम हैं ना, परिवार की वजह से रोते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसने दुखी किया, उसने दुखी किया। संसार रुला लेता है, और जिसको संसार रुलाता है ना, कभी परमात्मा रुला नहीं सकता। वो परमात्मा के लिए कभी रो नहीं सकता। और जो एक बार परमात्मा के लिए रो लेता है ना, फिर कभी संसार में रोना नहीं पड़ता। एक बार परमात्मा के विरह में, एक बार परमात्मा के प्रेम में आंसू आ जाए, ये आंसू मेरे दिल की पुकार है। और जो आंसू की पुकार दिल से करता है ना, उसको परम तत्व जरूर मिलता है। हमारे रूप में वे आपके निकट अधिक से अधिक रहना चाहती है। देखो प्रियतम, तुम्हारे प्राण प्यारी गोपियों ने अपने प्राण तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रखे हैं। हम वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है, तुम कहाँ जा छिपे हो? सोचो तो, हम तो तुम्हारी दासियां हैं, तुमने बिना मोल के ही हमें खरीद लिया है। तुम्हारे कमल नयनों ने हमें घायल कर दिया। हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या इस प्रकार हमारा वध करना उचित है? हे प्राणनाथ, हे पुरुष शिरोमणि, तुमने यमुना के विषैले जल से, अजगर रूपी अघासुर से, अब जहां जहां भगवान ने बचाया है वहां वहां गोपियां बताती है। आप खुद को भी थोड़ा चेक करो ना। कल परसों मैंने आपको बताया था कहां कहां परमात्मा हमको बचाता। और कुछ समझ में ना आए ना, रात को सो जाते हो, सुबह उठते हो ना, ये भी परमात्मा उठा रहा है ना भाई। सुला भी परमात्मा रहा है, उठा भी परमात्मा रहा है, और एक दिन उठा के चला भी जाएगा। जब उठाना होगा उठा के चला भी जाएगा। जब भेजना है भेज देता है, जब भेजना है भेज देता है, खिलाना है खिला देता है, उठाना है उठा लेता है। ये अगर भेजे में आ जाए तो आनंद आ जाए। तो भेजे में भेज दो, ये जो बोला जाता है ना, ये भेज दो। भेजे में इतनी बात अगर भेज दी जाए, आनंद आ जाए। फिर कोई कभी भेजा थोड़ी खाएगा। भेजा इसके लिए खाते हैं क्योंकि हम भेजे में जाते नहीं, भेजा देखते नहीं है। मैंने काफी भेजे को अलग अलग कर दिया, अगर आपको ध्यान आया होगा तो। बस इतना आ जाए ना, परमात्मा से प्रेम बहुत हो गया। और सत्संग में पूरा पूरा ध्यान। काफी बार मैं आपको कह चुका हूं, फिर मैं दोहरा दूं, जितना मजे से आप लड़ते हो ना, मेरे पिताजी तो कहते थे, बोले दिन में 50 झगड़े कर, तेरी मर्जी। लेकिन जिस समय सत्संग करे ना, उतना ही तन्मयता से करना जितना तू तन्मयता से झगड़ा करता। फिर बोले तेरी आवाज जितनी निकालनी है निकाल, लेकिन सत्संग में उतनी आवाज होनी चाहिए। और फिर आज मुझे लगता है, एक बार जो परमात्मा के प्रेम में आंसू निकल जाते हैं और परमात्मा के विरह में जो सत्संग बोला जाता है या सुना जाता है, फिर आपका झगड़े में मन थोड़ी लगेगा। फिर तो शुल्लक चीजें दिखाई नहीं देगी। ये तो तब तक लगता है जब तक परम तत्व से प्यार नहीं हुआ है। आज हम कपटी हो गए। अब आजकल हमारा दिखावा बहुत है। दिखने दे, समझो बाहर लिखा होगा सुदामा नगर, अंदर तो कौन सा नगर होगा सबको पता है। मैंने तो काफी बार देखा है, वो गुरुओं की कृपा है, सब जगह जाना होता है, लिखा होगा माँ बाप ना आशीर्वाद। माँ बाप क्या है? बोले आश्रम माँ।
आश्रम में छोड़ दिया है और वो घर पे लिखा होगा माँ बाप का आशीर्वाद। अभी कौन से माँ बाप का आशीर्वाद तू लेके बैठा है? आजकल जितना कुत्ता घरों में सुखी है ना, इतने माँ बाप सुखी हो जाए ना, आनंद आ जाए। आजकल कुत्ते भी क्या है भाई, भगवान बच्चा। मैंने एक घर में पाठ रखा तो कुत्ता आया मेरे साथ में, बगल में बैठ रहा था। अरे मैं बोला भाई कुत्ते की औलाद तो उसको उधर बिठाओ, हमारे साथ कहाँ बिठा रहे हो। लेकिन क्या कुत्ते हैं भाई। अच्छा, इतना एक चीज मैंने कुत्ते में देखी, और पता नहीं समय भी थोड़ा अटपटा हो जाता है। वो कुत्ते में मैंने एक चीज देखी, 2 दिन वो चाट रहा था। 7 दिन का सत्संग था, 2 दिन उसने चाटा। 2.5 दिन के बाद जब मैं सुबह में उसके पास गया तो मैंने बोला भाई ये चाटना बंद कर, तू माथा खा जाता है, उधर जाके बैठ जा, सत्संग सुनना है तो। अब यकीन करो ना करो, कुत्ता बैठ गया। 5 दिन तक उसने फिर मुझे चाटा नहीं, और उसके बाद इतना बढ़िया वो सुन रहा था। अब क्या मुझे लग रहा था वो ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि मजे से वो बैठा रहता। फिर एक बार आके वो मस्ती मस्ती करने लगा। मैं बोला भाई कुत्ते जैसा सुन, आदमी जैसा क्यों सुनता है? जैसे आदमी सुनता है वैसे क्यों सुनता है? वो लोग हंसने लगे, बोला हम बराबर नहीं सुनते। मैं बोला देख लो भाई कुत्ता कैसे सुनता है। एक दिन बीच में उसने कुछ नाटक कर दिया, उसका पता नहीं कुछ मन इधर उधर होगा। बाकी के वो 4 दिन उसने जो बराबर सत्संग सुना ना, अब यकीन नहीं करोगे, ऐसे लग रहा था एक एक शब्द उसको जा रहा है। और उसकी आंखों से मुझे लग रहा था या तो वो मेरा अगले जन्म का कोई गुरु बन के आया होगा या मेरा चेला बना होगा, कुछ तो होगा। मैं तो गुरु नहीं हूं, लेकिन कुछ लग रहा था कि कुछ जा रहा। इतना भी अगर इंसान को सुनना आ जाए ना, आनंद आ जाए। इस सृष्टि आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन सृष्टि में हमारा ध्यान कहाँ है? ये मालिक कुछ देना चाहते हैं, ये देह कुछ देने वाली है, लेकिन हम देह में जाते कहाँ हैं? हमारी तो वासनाएं भरी पड़ी है। इंसान के अंदर इंसान नहीं है, बाकी सब कुछ है। लुच्चाई है, सब कुछ है, इंसानियत में इंसानियत नहीं है। लेकिन चींटी में चींटी पना है, कुत्ते में कुत्ता पना है, बिल्ली में बिल्ली पना है, इंसान में इंसान पना है क्या? थोड़ा चेक करना पड़ेगा। और मैंने काफी बार आपको कहा, फिर से दोहरा दूं। एक बंदा बैठा हुआ था, एक भाई आया, बोले भाई पानी दो। बोले आदमी आने दे। आदमी यानी मानो, मानो यानी नौकर। बोले आदमी आने दे। थोड़ी देर हुई, बोले यार बहुत देर से प्यासा हूं बाबा, आप पिला दो। बोले आदमी आने दे। सुनता नहीं कि 2 बार बोला आदमी आने दे, 3-4 बार हो गया। आधे घंटे से वो खड़ा था बेचारा गरीब आदमी, हाथ जोड़ के बोला, बोले बाबा थोड़ी देर आप ही आदमी बन जाओ, पानी पिला दो। हकीकत यही है ना, आज का इंसान इंसान नहीं है। सावन मास में बीच में कोई मुझे बोल रहा था, गर्मी के दिन होते हैं ना, छाछ भी लोग पिलाएंगे। उसके दूसरे दिन, सावन पूरा हो जाए, दूसरे दिन उसके घर पे जाओ, पानी तक नहीं पिलाएंगे। बस वो तो सावन वाली सावन अच्छे पोवरी पुण्य चीज होती है, ऐसा ही नहीं 11 महीने वाली पाप थी। कहाँ जा रहा है इंसान भाई साहब, कहाँ जा रहा है? सावण में दान पुण्य कंदा से, कारकत में भगत थी रिंदा से। असा स्वामी राजप्रकाश जी महाराज हुंदा, रामनगर वाला संत, वो चवंदा बरसाती मेंढक आहिनि, बरसाती मेंढक बस ट्रां ट्रां करे। साईं जो ॾींहुं अचे मौज सां ट्रां ट्रां करे। माफ कजो भाई, जिसको बोलना हो साईं को बोलना, मैं साईं का कोड करके बोल रहा हूँ। जितने भी उन्होंने वीडियो डाले ना, उसमें से देख लेना, इसमें है, क्योंकि उसमें मैं भी बैठा हुआ था। और उसके बाद मुझे लगा कि भाई है तो सही भाई, मेंढक भी ये है बरसात के, ट्रां ट्रां करके निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी संत महात्मा की तो क्या उदारता होती है। बोले ठीक है भाई, ऐसे भी आते रहो, लेकिन कभी ना कभी दिल को लगा लो, परमात्मा से लगन लग जाए। एक बार साची लगन लगी जाए ना, उसमें मजा आ जाए। लेकिन जितना लगन से हम, जेटला लगन थी हमें छोकराना लगन करावीए છે, એટલા लगन थी जो हमें परमात्मा ની बाजूમાં બેસી જઈએ ને तो लगन लागी जाए, बाहर थोड़ी लागे। लेकिन वो 80 साल की बुढ़ी जो पोते के ऊपर नाचेगी शादी में, वो भगवान में थोड़ी नाचेगी। नाचेगी तो ये न जल्दी जन भाई एहसान कंदी होते। लेकिन थोड़ा
परमात्मा तरफ ईमानदारी से चलना चाहिए। हे प्राणनाथ, हे पुरुष शिरोमणि, तुमने यमुना के विषैले जल से, अजगर रूपी अगासुर से, इंद्र के कोप से, दावानल से, व्योमासुर से, तृणासुर आदि से भिन्न भिन्न अवसरों पर हमारी रक्षा की है। तुम केवल यशोदा के लाल ही नहीं हो, नंद के दुलारे, दाऊ दादा के भाई ही नहीं हो, हमारे घट घट में भी तुम्हारी ही छवि अंकित है। हम जानती हैं कि विश्व की रक्षा करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए तुमने यदुवंश में अवतार लिया है, परंतु प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले यदु शिरोमणि, तुम निश्चय ही जन्म मरण से भयभीत होने वाले उन प्राणियों को अभय प्रदान करते हो जो तुम्हारी शरण में आते हैं। किंतु हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो तुम हमसे मुंह छिपाए बैठे हो? बोलो प्राण धन, कहाँ हो तुम? जिस प्रकार कमल से तुम लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हो, उसे हमारे सिरों पर रख दो। अपनी छत्र छाया में हमें ले लो प्यारे मोहन। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक हल्की सी झलक प्रेमी जन के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे हमारे प्यारे सखा, हे हमारे प्यारे सखा, हमसे इस प्रकार रूठो मत, हमसे प्रेम करो। हम अबलाओं को अपना परम सुंदर सांवला सलोना मुखड़ा दिखाओ। हे प्राण वल्लभ, तुम जिन चरणों से हमारी गायों और बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें कालिया नाग जैसे विषधर के फलों पर रखने में भी विलंब नहीं लगाते, उन चरणों से चलकर तुम हमारे सामने क्यों नहीं आते हो? हमारा हृदय तुमसे मिलने की चाह में दुखी होता जा रहा है। तुमसे मिलन की अभिलाषा हमारे लिए नागफास बन रही है। हे प्राण प्यारे, हमें और न सताओ, शीघ्र आओ और हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी मधुर बांकी चितवन हमारे तन मन को घायल कर जाती है। तुम्हारी मधुर वाणी सुनने की चाह में हमारे हाथ रुक जाते हैं और कान खड़े हो जाते हैं। बस इस तरह अगर सत्संग सुनना आ जाए, सत्संग सुनने की भी एक कला है, वो कला अगर आ जाए ना, सुखमनी साहब में आता है, प्रभु की उस्तत करो संत मीर, सावधान एकाग्र चित्त। सावधानी आ जाए, ध्यान आ जाए, प्रेम भी प्रकट हो जाता है और प्रेम से परमात्मा भी प्रकट हो जाता है। कोई, मैं फिर दोहरा दूं, आपको भगवान कहीं नहीं दिखाई दे ना, सुबह जब आप उठते हो ना, आपको याद आता है ना मैं कौन हूं। ये परमात्मा की असीम कृपा है भाई, असीम कृपा है। आप सुबह उठते आपको ध्यान आ जाता है, 2-3 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड में आपको याद आ जाता है कौन हूं। अगर कभी भूल जाओ तो मैं कौन हूं, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन परमात्मा सुबह उठा के याद दिला देता है कि मैं कौन हूं। अच्छा, अगले जन्म को नहीं, परमात्मा ने सब मिटा दिया, अगर वो याद हो तो दुखी हो जाए इंसान। कई लोग बोलते हैं, बोले भगवान को याद दिलाना चाहिए कि मैं कौन हूं, हर इंसान को। मैं बोला फिर इंसान क्यों? परमात्मा तो कुत्तों का भी है ना, तो कुत्ता आके हमारे घर पे बैठ जाएगा, मैं तेरा दादा हूं, बाहर निकल भाई, तो फिर क्या कर? हाँ, ऐसे ही होगा ना, और तो क्या होगा? परमात्मा का भी ऐसे थोड़ी हमको अलग रखेगा, कुत्तों से अलग व्यवहार रखेगा, ऐसा थोड़ी। सबको याद रहेगा ना मैं कौन हूं। अच्छा, कुत्ते को तो आप फिर लाठी मार के भगा सकते हो, शेर आके बैठ जाए कि मैं तेरा बाप, घर से निकल जा, सब घर शेर वाले शेर ही में रहेगा। हाँ, सांप भी आ जाए, हाँ बिच्छू आ जाए, जिसके साथ हाथ न लगा सको आप उसको क्या करोगे भाई? परमात्मा ने सृष्टि इतनी बढ़िया बनाई है ना। कई लोग, हम लोग पाठ रखते हैं ना, फिर बोलते हैं मेरी माँ कौन से जन्म में गई। तो बोला क्यों छेड़छाड़ करते हो भाई? जिस जन्म में गई, आप अच्छे से सत्संग करा लो, सत्संग सुन लो, उसकी क्रिया जो होगी वो अपने हिसाब से परमात्मा रख लेगा। परमात्मा ने कुछ चैप्टर अपने लिए रख दिए हैं, उसको खोला मत करो। ऐसे कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह के पास बाबा कोई आया, बोले बाबा हमारे पिताजी कहाँ हैं? बोले सामने कुत्ता बैठा है, वो तेरा बाप है। हाँ, सही में ऐसा था। और फिर गुरुओं ने कहा, बोले जो गुरुओं ने ये परमात्मा ने अपने लिए रखा है उसको छेड़ा मत करो।
जो जैसा है वैसे चलने दो। इंसान को जहां जितनी सीमाएं दी गई है, यही तो लक्ष्मण रेखा है, यही तो लक्ष्मण रेखा है। परमात्मा ने जितनी अक्ल दी है उस उतनी अक्ल लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। अगले जन्म में क्या होगा? कर्म तेरे कुत्ते जैसे होंगे तो कुत्ता बनेगा, कर्म तेरे इंसान होगा तो इंसान बनेगा, और कर्म तेरे अच्छे होंगे तो देवता बन जाएगा, और कर्म अच्छे होंगे तो साईं के चरणों का दास बनेगा, और कर्म होंगे अच्छे होंगे तो साईं बन जाएगा, आम ब्रह्मासी में पहुंच जाएगा। कितने रास्ते दिए गए हैं। तुम्हारी मधुर वाणी सुनने की चाह में हमारे हाथ रुक जाते हैं और कान खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी उस मधुर वाणी को सुनने के लिए तुम्हारी ये दासियां मोहित होकर तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। हमारे पांव हमारे घर की ओर नहीं उठ रहे हैं। जब तक तुम हमें दर्शन नहीं दोगे हम कदापि अपने घरों को नहीं जाएंगी। अब आ भी जाओ निष्ठुर, क्यों हमारी जान लेने पर तुले हो। अपनी मधुरा कुर्ती से दो मीठे बोलकर हमें जीवन दान दे दो, हमें अमृत रस से छका दो। हे नाथ, हे स्वामी, तुम्हारी लीलाएं तो अमृत स्वरूप रस की खान है। विरह वेदना से पीड़ित प्राणियों के लिए वे जीवन सर्वस्व हैं। बड़े बड़े महात्मा और कवि जिनका गान करते हैं, उन्हें हमें तो आपने स्वयं अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। बड़े बड़े महात्मा और कवि जिनका गान करते हैं, उन्हें हमें तो आपने स्वयं अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। प्यारे कन्हैया, एक दिन वह भी था जब तुम्हारे प्रेम भरी मुस्कान और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं को देखकर हम आनंद मग्न हो जाया करती थी। उसके बाद तुमने हमें एकांत में बुलाकर हमसे प्रेम भरी बातें की, हमसे ठिठोलियां की यानी मस्तियां की, हमारे साथ रास रचाया, पर एकाएक हमें छोड़कर तुम कहां जा छुपे। निष्ठुर, क्यों हमें इस प्रकार से तुम सता रहे हो, हमें दुख के महासागर में धकेल रहे हो। प्यारे मोहन मुरली वाले, हमारे जीवन आधार तुम्हारे चरण कमल की छाया को स्पर्श करने के लिए हमारा चित्त बेचैन है। हमारे हाथ हवा में कांप रहे हैं, आंखें तुम्हें ढूंढ रही है, कान तुम्हारी पदचाप सुनने को आतुर हैं। ये सब सुनने के रास्ते बताए गए। तुम कहां छिपे हो घनश्याम, अब आ भी जाओ। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे समस्त दुखों को मिटाने वाले हो। हे कुंज बिहारी, तुम अपने चरण कमल हमारे हृदयों पर रखकर हमारी पीड़ा को शांत कर दो। अपने अधरा अमृत से हमारी अतृप्त आत्मा की प्यास बुझा दो। प्यारे श्याम, हम सभी अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छाओं और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास दौड़ी चली आई थी। हम तुम्हारी सारी चालों को अच्छी तरह समझती हैं। तुमने अपने मधुराधर बांसुरी की मोहनी ध्वनि में हमें पागल करके हमें यहाँ बुलाया था। तुमने कपट करके हमारे साथ रास रचाया और अब अपना स्वार्थ पूरा होते ही तुमने इस रात्रि की नीरवता में हमें इस प्रकार से असहाय छोड़ दिया और स्वयं कहीं जाकर छिप गए हो। यह छल ठीक नहीं है। प्रेम में ऐसा छल दुख और विरह की वेदना को बढ़ाने वाला है। प्रिय, एकांत में मिलन की आकांक्षा जगाकर तुम हमें छोड़कर चले गए। यह तो प्रेम की रीति नहीं है। हमारी लालसा को तुमने बढ़ाया है, अब तुम ही आकर इसे शांत करो। तुम अपने कोमल चरणों से रात्रि के समय इस घनघोर वन में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने का भय भी तुम्हें नहीं है? हम तो सोच सोच कर अचेत होती जा रही हैं। हे प्यारे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे मुरली वाले, हे प्राणनाथ, हमारा यह तुच्छ जीवन तुम्हारे लिए ही है। हम तो तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। अब आ भी जाओ। तुम कहाँ छिपे हो, क्यों हमें सता रहे हो? परीक्षित, गोपियों का यह विलाप सारे वन प्रदेश में गूंजने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 31वां पूरा हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 10वें सिकंद का 31वां अध्याय पूरा हुआ।